लेकिन शुरुआत हम तालिबान से ही करते हैं। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इस मुहावरे का अर्थ है भविष्य क्या होगा उसे वर्तमान के लक्षण से जाना जा सकता है। यह मुहावरा तालिबान पर एकदम फिट बैठता है, जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा यह तो खुद उसे नहीं पता। आज हम वर्तमान के आईने में तालिबान के भविष्य का अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि आज अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में तालिबान ने न तो अफगानिस्तान की आवाम को एक पल भी चैन से जीने दिया। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तब से अब तक 1 महीने में तालिबान के डर से लाखों अफगान नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं, और जो अफगानिस्तान नहीं छोड़ पाए वो तालिबानी आतंकवादियों की गोलियां खा रहे हैं। वैसे भी खाने के लिए तो उनके पास सिर्फ गोलियां ही। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने तो पहले ही कह दिया है कि तालिबान राज में लाखों अफगान नागरिकों को जल्द ही भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले 1 महीने से अफगानिस्तान की महिलाएं सड़कों पर तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि तालिबान ने 1 महीने में ही अपने एक्शन से साफ कर दिया कि उसके राज में महिलाओं की हैसियत क्या रहने वाली है। तालिबान राज के 1 महीने में अफगानिस्तान की जनता ने जो नर्क भोगा है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये 1 महीना तालिबान के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं बीता। उसने सरकार भले बना ली हो, लेकिन सरकार चलाना उसके बस की बात नहीं। 1 महीने के एक्सपीरियंस से तालिबान को यह बात समझ जरूर आ चुकी होगी। काबुल पर कब्जे के बाद जो तालिबान खुशी से फूला नहीं समा रहा था, 1 महीने में उस तालिबान को आटे दाल का भाव समझ आ चुका है। अफगानिस्तान पर कब्जा करके तालिबान ने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चलाना कोई आतंकवादियों का खेल तो है नहीं। लिहाजा दुनिया को धमकी देने वाला तालिबान अब दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। अफगानिस्तान पिछले 3-4 दशकों से युद्धग्रस्त देश रहा है। इसने विनाश और सभी तरह की परेशानियों को देखा है। अफगानिस्तान को बम और मिसाइलों से मारा गया है। अफगानिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद की जरूरत है। दुनिया देख रही है कि तालिबान ने अपनी आतंकी सरकार चलाने की जिद में 1 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी को कैसे नर्क बना डाला है। अफगानिस्तान का सरकारी खजाना जीरो हो चुका है, जिससे तालिबानी कब्जे के बाद कई बैंकों पर ताला लग चुका है। जो बैंक खुले भी हैं, वहां देश के नागरिकों के लिए बैंक से सिर्फ $200 निकालने की सीमा तय कर दी है। बाजार खुले हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के पास कुछ खरीदने के पैसे तक नहीं बचे हैं। खबर तो ये भी है कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को ही महीनों से तनख्वाह नहीं दी है। इसका रिएक्शन तो तालिबान सरकार की जबान पर भी हुआ है, जिसका मंत्री अमेरिका को ग्रेट कंट्री कहकर संबोधित कर रहा है। अमेरिका मुत्तहिदा इयालात काबुल हवाई डगर नवतल। अमेरिका एक महान देश है, इसलिए उसे बहुत धैर्य रखना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि अफगानिस्तान जैसे कमजोर और गरीब राष्ट्र की मदद करनी चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम आपसी रिश्ते चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि अफगानों पर और दबाव न डालें। 1 महीने में ही तालिबान ने अफगानिस्तान के भविष्य की जो झलक पेश की है, वो दुनिया को परेशान कर देने वाली है। लेकिन दुनिया के सामने धर्म संकट ये है कि वो तालिबान से दूरी बनाए या अफगान नागरिकों को भुखमरी से बचाए। अफगानिस्तान की जनता के लिए अमेरिका $64 मिलियन यानी करीब 470 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान में मानवीय अभियान का समर्थन करने के लिए $20 मिलियन यानी करीब 150 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी अफगानिस्तान की आर्थिक मदद के तौर पर $20 लाख यानी करीब 15 करोड़ रुपए देगा। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के बाकी देशों से भी अफगानिस्तान की जनता के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की गुहार लगाई है। इस समय WFP का ध्यान कड़ाके की ठंड से पहले देश में अधिक से अधिक भोजन पहुंचाने पर है। हमने $200 मिलियन की अपील की है। हमें अब पैसे की जरूरत है ताकि हम खाना खरीद सकें और समय पर देश में खाना पहुंचा सकें। तालिबान ने 1 महीने के अंदर ही हंसते खेलते अफगानिस्तान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। उसके राज में गरीब अफगान नागरिकों को जीने से ज्यादा मरना आसान लग रहा है।
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर चेताया है कि करीब 40 लाख अफगान नागरिक खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान में अनाज का स्टॉक सितंबर महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा। अब भी अफगानिस्तान की 72% जनता गरीबी रेखा से नीचे है। ये आंकड़ा जल्द ही 97% हो जाएगा। मैं अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान में हालात हर पल बदलते हैं। यह बेहतर या बदतर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि नई सरकार और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से हालात में सुधार होगा। यह दयनीय स्थिति है। दुख इतना ज्यादा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कीमतें रोज बढ़ती हैं। लोगों के पास पैसा और काम नहीं है। 10 लीटर तेल की कीमत 1400 है। अगर किसी को महीने में 400 AFN नहीं मिल रहा है तो उसे पैसे कहां से मिलेंगे? अफगानिस्तान की जनता की परेशानियों को दूर करना दुनिया का कर्तव्य है, लेकिन दुनिया ये भी तय कर रही है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद से तालिबान को कोई मदद न मिले। इसलिए तालिबानी कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अफगानिस्तान सरकार को मिलने वाले कर्ज पर रोक लगा दी। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की 9.4 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है और उसे जारी करने के मूड में नहीं है। वहीं टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने भी अपने 39 सदस्यों से तालिबानी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए कहा है। तालिबान सरकार के सपोर्टर चीन ने उसे कुछ आर्थिक मदद का ऐलान जरूर किया है, लेकिन पाकिस्तान को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है। वैसे भी पैसों के मामले में तालिबान और पाकिस्तान सरकार की हालत एक ही जैसी है। ठन ठन गोपाल, जिनके पास अपने नागरिकों को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ धक्के हैं। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।